not giving advice has become the best advice. At the age of 20, my sister's murder case, also been through a bad marriage. नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी। कैंसर जब किसी की ज़िंदगी में आता है तो हम अक्सर उसका मेडिकल साइड देखते हैं, टेस्ट, ट्रीटमेंट्स, अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स। लेकिन कैंसर सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं होती, ये मन पर भी असर डालती है। आज की बात इसी गैप के बारे में है, इमोशंस के बारे में है और इस बारे में भी कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी की किरण इनिशिएटिव इसी सोच से शुरू होती है कि हर इंसान किसी न किसी के लिए थोड़ी सी रोशनी बन सकता है। आज हमारे साथ हैं आंचल शर्मा, कैंसर सर्वाइवर, कैंसर एंटरप्रेन्योर और कैन हील की फाउंडर। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you, Sonakshi, for calling me. I'm so happy to see that such a young minds are taking this initiative to become our voice, becoming a voice of cancer. So thank you for giving me this opportunity and calling me here. आंचल, लोग कैंसर का फिजिकल पार्ट तो देखते हैं, दवाई, कीमो, हॉस्पिटल, लेकिन एक इमोशनल या इनविजिबल जर्नी भी होती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपके लिए वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप चाहती हैं कि लोग थोड़ा और समझें? मुझे ऐसा लगता है सोनाक्षी, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात तो द सेकंड थिंग इज़ दैट कि कैंसर का जो जर्नी है वो तो पेनफुल है ही है ये, बट आई बिलीव जो सोसाइटी की जो एक अंडरस्टैंडिंग है कैंसर को लेके, लाइक जैसे मैं पेनफुल हिस्सा बोलूँ तो पीपल कम विद लॉट्स ऑफ एडवाइस, और वो एडवाइस उन लोगों से ज़्यादा आती है जो एजुकेट नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। जैसे किसी ने किसी और की जर्नी देखी तो उसने आके बोल दिया, अरे तुम कीमो मत कराना, कीमो कराने से तुम्हारा साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होंगे। एक फेज़ था जब मैं रेडिएशन करा रही थी, तो रेडिएशन के टाइम पे किसी ने मुझे आके बोला, सी मेरे पापा को कैंसर था लेकिन हमने उनकी रेडिएशन नहीं करवाई और ही सर्वाइव 5 years, तो तुम भी मत कराना, बिकॉज रेडिएशन से क्या होता है, दूसरा बॉडी का पार्ट खराब हो जाता है, राइट। भाई पहले को तो बचा लूँ, तभी तो मैं दूसरे के बारे में सोचूंगी। तो आई थिंक ये एक ऐसी जर्नी है, ऐसा फेस है जहाँ पे मुझे लगता है सम टाइम नॉट गिविंग एडवाइस इज़ बिकम द बेस्ट एडवाइस, जब जिंदगी डॉक्टर्स और रिपोर्ट्स के बीच घूमती है तो अपना स्पेस कहीं खोसा जाता है। ऐसे टाइम पर आप खुद के साथ कैसे रही, और अगर आप सोचें तो आपके लिए किरण क्या थी? एक आदत, एक इंसान, या बस एक छोटी सी बात जो आपको संभाल के रखती थी? एक्चुअली एक छोटी सी बात, अगर वो छोटी सी बात सबकी समझ में आ जाए ना कि कैंसर तो आ गया और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। बेस्ट आई कैन डू, आई थिंक मैं अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करा सकती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर को रीच आउट कर सकती हूँ, या किसी सर्वाइवर से मिल सकती हूँ जाके। दैट इज़ द लीस्ट और द बेस्ट आई कैन डू, राइट। बट द थिंग इज़ दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट वन स्मॉल एक्सेप्टेंस, वो एक छोटी सी चीज़ जब आप मान लेते हैं कि ये जो हो गया अभी क्या, सो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ड्यूरिंग दैट टाइम फर्स्ट 10 days बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई की शादी भी थी, और उसी टाइम पे 22 days बिफोर मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था। एंड कैंसर इज़ नॉट द इंटायर बुक ऑफ माई लाइफ, बट यू कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द चैप्टर। उस टाइम पे ये था कि आई हैव फॉट एट द एज ऑफ 20 माई सिस्टर्स मर्डर केस, ऑल्सो बिन थ्रू अ बैड मैरिज, हाउस डिमोलिश एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड देन कैंसर केम, राइट। सो अगर मैं ये सोचती तो शायद मैं बोलती यार मैं कितनी बदकिस्मत लड़की हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ बुरा हो गया है और अब कैंसर भी आ गया, तो शायद मैं ज़्यादा टूट जाती। लेकिन वो जो बिलीव था कि ठीक है यार, इतनी जर्नी से तुम बाहर आए हो, इतनी सारी फाइट आपने अकेले लड़ी हैं और हमेशा आप उनसे ओवरकम कर रहे हो, तो इससे क्यों गिव अप करना है कैंसर से। सो वो जो एक किरण है ना, एक जो चीज़ को आप मान लेते हो, एक छोटी सी आशा जो होती है आपके अंदर, अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया, दैट इज़ योर बिगेस्ट सपोर्टर। बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे, जो किसी अपने के साथ रहना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि सही तरीका क्या है। आपके हिसाब से वो क्या तरीका है जिससे हम साथ भी रह सकते हैं और पेशेंट के लिए ओवरवेलमिंग भी ना हो? सिंपल तरीका है। एक तो हम लोग पहले कैंसर पेशेंट को, जब घर में भी कैंसर पेशेंट आता है ना, तो हम उसको उतना ओवरवेलमिंग कर देते हैं विद एवरीथिंग कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आप वीक हो गए, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उनके माइंड में ही फीड करते रहते हैं कि कैंसर होने के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। जबकि मुझे ऐसा लगता है ऑपोजिट ये होना चाहिए, बी देयर, इफ़ आई नीड समथिंग आई विल आस्क यू, राइट।
बट डोंट पुट दैट इनडायरेक्ट थॉट इन माई माइंड कि कैंसर से मैं मरने वाली हूँ, कैंसर मेरी लाइफ का एंड है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं 2 कदम चल नहीं सकती हूँ, मुझे हमेशा सहारे की ज़रूरत है. दीज आर द थिंग्स वी नीड टू टेक वेरी सीरियसली. और फैमिली को भी ये समझना चाहिए कि यार कैंसर आ गया है, अब ठीक है, लेट देम एक्सप्रेस ऑल्सो. हम क्या करते हैं ना, वो ओवर केयर के चक्कर में हम उसके इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू दिस, यू कैन कम आउट ऑफ दैट. समटाइम पेशेंट एज, अगर आप पेशेंट के एस्पेक्ट से देखोगे ना, उसको ये सब नहीं सुनना है. ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ लूँगी फाइट, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर इतनी सारी मेडिसिन है, इतना सब कुछ चल रहा है लाइफ में, मुझे रोना भी है एट द सेम टाइम. तो मैं किसके सामने जाके रोऊंगी, मैं किसको अपना वो इमोशन दिखाऊंगी. तो वो जब इतना प्रेशर आ जाता है ना फैमिली का, तो आपको लगता है कि यार अब अंदर अंदर, अब आप कैंसर से तो लड़ रहे हो, लेकिन एक और लड़ाई शुरू हो गई है कि मैं अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकती. सो फैमिली को आई थिंक वो सारी फ्रीडम उनको देनी चाहिए. एंड व्हेन दे क्राई, जस्ट टेल देम. मेरे ख्याल से सिर्फ इतना होना चाहिए, मैं हूँ यहाँ पे, बस दैट्स ऑल. आंचल, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और इन्फ्लुएंसर से अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिखें. क्या कभी ऐसा लगा है कि स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ रहा है जब अंदर से आप खुद थक चुके हैं? नहीं, मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रांग बना लेती हूँ ऑनेस्टली. क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोग वी आर ह्यूमन बीइंग. एंड व्हेन यू हेयर कि आपके साथ का कोई सर्वाइवर था या कोई, किसी को कैंसर हुआ और आप उससे 4 दिन पहले बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ द सडन यू गेट टू नो कि वो बंदा अब नहीं है वहाँ पे, दैट गर्ल इज़ नो मोर, दैट हिट्स यू हार्ट. इमोशंस आएंगे, सब कुछ आता है दिमाग में. इवन यू इज सी योर सेल्फ एज अ डेड पर्सन ऑल्सो समटाइम, यू नो, कि यार एकदम से सो रहे हैं, सो के एकदम से उठ जाते हैं यार. लाइक परसों मेरे साथ हुआ, 3 बजे मैं एकदम से उठ गई एंड आई फील लाइक यार कुछ था ना घर में, कुछ ऐसा फील हुआ मुझे, कुछ ऐसी एनर्जी, जैसा मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है टाइप्स वाला. बट दैट वॉज अ इमोशन. तो वो भी आप ही को खुद को बताना पड़ता है. तो this is how I think I manage my emotion. And sometime I go online, I share my fears, I share my insecurities, uncertainty. So that also, you know, when you share, it will also become your strength because you're sharing and now nothing is inside you. So it's all went out. कैंसर के साथ फटीग, फोकस का कम हो जाना या बॉडी का पहले जैसा रिस्पॉन्स ना देना अक्सर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. जब मन या शरीर आपकी बात नहीं मानता तो उस इंटरनल एंगर को आप कैसे हैंडल करती हैं? I start dancing. I genuinely start dancing. So क्या होता है ना, it's again, it's true that body becomes very weak. Nails black पड़ जाना, आपका proper food intake ना कर पाना because medicines जो nausea cause करती है, that is very painful. फीवर आता है हफ्ता 10 दिन और उसके बाद डायरिया हो जाना, ये सारे बड़े कॉमन फेसेस हैं जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी नहीं, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. इनफैक्ट पर्सन चलने के भी लायक नहीं रहते कई बार, मतलब लिटरली इतना हो जाता है. बट देन अगेन यू हैव टू फाइंड योर वेज ऑफ, यू नो, डाइवर्टिंग योर सेल्फ टू समथिंग एल्स. जैसे मेरा था, मैंने कभी जिम बंद नहीं किया. इफ़ आई एम नॉट अलाउड टू डू अपर बॉडी वर्कआउट, आई वॉज डूइंग अ लोअर बॉडी. आई वॉज वॉकिंग जितना भी मैं चल पा रही हूँ. आई नेवर इग्नोर माई मेडिसिन. क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ या ये नहीं हो पा रहा, बट देर इज़ अ मेडिसिन कि आपको खाना खाने के बाद में ये हो सकता है. सो हैव दिस मेडिसिन बिफोर एंड देन हैव आफ्टर फूड मेडिसिन. सो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. देन क्या होता है कि प्रॉब्लम्स और ट्रिगर होते जाते हैं, बॉडी वीक इतनी हो जाती है कि एक टाइम पे आप बोलते हो यार बस अब नहीं हो रहा है. बट इफ़ यू फाउंड दैट स्मॉल किरण again in you which give you more happiness, which give you more reason to smile again, walk again, actually become a biggest medicine and biggest supporter. And yes, मेरे केस में यही था. I start dancing, I go to gym. If I'm able to walk, I walk. If I'm not able to walk, I just chit chat, meet my friends and just talking. कुछ भी, मतलब जो भी मन कर रहा है वो बात कर रही हूँ. तो again it's a mind game. It's अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हो. वीकनेस भी है, सब कुछ है, मेडिसिन भी है आपके पास, आपको पता है ये खा के यू फील बेटर ऑल्सो. बट देन दिमाग का क्या करोगे आप, यू नो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक थॉट को आप 1000 में कब कन्वर्ट कर देते हो आपको पता नहीं चलता. एक पेन को आप या डिस्कम्फर्ट को आप अपनी डेथ से रिलेट कर देते हो, यू नो, वो भी नहीं पता चलता. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये है. सो मेरे केस में यही होता था. इनफैक्ट आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट माई ट्रीटमेंट.
मैं 12-15 घंटे खड़ी रहती थी बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे ट्रीटमेंट को प्रॉपर अफोर्ड करने के लिए. सो आई जॉइन वन ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. और वहाँ पे मैं ऐसे ही सूट बूट पहन के खड़ी हुई हूँ, वहाँ पे लोगों को ग्रीट कर रही हूँ, मिल रही हूँ सब कुछ. और मेरे पैर में पस आ गई थी मेरी फिंगर्स में, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा वीक होती है. और आई रिमेंबर एक टाइम था, रात के 3 बज गए थे उस इवेंट को ख़त्म होते होते, और मैं गोवा में थी. तो आई कॉल माई मम्मा, मम्मी यार मेरे को ना अब नहीं हो रहा है डील, क्योंकि मैं बेबी स्टेप्स पे आ गई थी. मेरे दोनों पैर की उंगलियों में पस था उस टाइम पे. और मैं रोई बहुत. अगले दिन वापस आई, घर आके मैंने जॉब रिज़ाइन किया. और रिज़ाइन करने के बाद में मैंने अपना मीठा शगुन नाम का स्टार्टअप शुरू कर दिया. नंबर डोमेन परचेज़ किया और बस उसमें लग गई. फिर वी गॉट द बेस्ट कॉन्सेप्ट गिफ्टिंग अवार्ड ऑल्सो विद इन अ ईयर टाइम. तो आई थिंक और मैं भी ये कह सकते हो, जब इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील कर लेता है ना, तो उसके पास चॉइस नहीं रहती है कि उसको करना क्या है. बट ऑप्शन हमेशा रहता है कि भाई दैट स्मॉल किरण, अगेन आई एम टेलिंग द नेम इज़ सो ब्यूटिफुल ना, एक्चुअली दैट किरण that give you always that hope, that reason to do things again and believe in yourself. So I think वो जो छोटी किरण मेरे अंदर थी ना, that become my hope on my ladder sometime, my that window to escape. तो ऐसे हुआ मेरा सारा, जो भी मैंने अपने आप को सिचुएशन से निकाला. कभी कभी सबसे मुश्किल चीज़ खुद का पेन नहीं होता, वो तब होता है जब अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स या करीबी लोगों को परेशान देखते हैं. इस फीलिंग के साथ आप कैसे डील करती थी? मेरे भाई की जब शादी होने वाली थी 22 डेज़ बिफोर आई वाज डायग्नोज, और मैं इसी डर की वजह से 22 दिन तक मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कैंसर से डायग्नोज हो चुकी हूँ, और दैट इज़ ऑल्सो विद द एडवांस स्टेज. एंड नाउ यू कैन इमेजिन, जो लड़की एडवांस स्टेज से कैंसर से डायग्नोज हो रही है और 22 दिन तक वो अपने घर पे जाके तैयार हो रही है, अपना डांस में भी पार्टिसिपेट कर रही है, हल्दी में, ये वो. इनफैक्ट मैंने अपने हेयर कट करा लिए थे सो दैट किसी को पता ना लगे कि मैं कैंसर से जूझ रही हूँ उस टाइम पे. एंड मॉर्निंग में मेरी सिटी स्कैन हो रहा है, कहीं पे मेरी बायोप्सी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है. और रात को शादी में भी वेरी सेम डे आई रन टू द हॉस्पिटल, ये सुबह में. और मैंने जाके वहाँ पे अपना पहला अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया, रिपोर्ट्स चेक कराई. पहली सर्जरी हुई मेरी, जहाँ पे मुझे कीमो पॉट लगा यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे की, और कुछ घंटों के लिए उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा. एंड देन आई केम बैक होम, ड्राइव करके खुद आ रही हूँ घर पे. एंड देन आई ब्रेक न्यूज़ टू माई फैमिली कि भाई मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया, बिकॉज पूरा ड्रेसिंग था और यहाँ से एक पाइप ऐसे डालते हैं वो था, और नीचे मशीन था सारा. एंड सेम थिंग जो आपने बोला, कैसे सब लोग रोने लगे. लिटरली ऐसा हो गया कि उन्होंने ऑलरेडी बिलीव कर लिया है कि मैं मरने वाली हूँ, यू नो. तो वो जो पेन उनके चेहरे पे देखा ना, दैट पेन इज़ बिगर देन माई पेन. क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये अब तो पक्का मैं मरने वाली हूँ. क्योंकि आप अपने आप को संभाल लेते हो, आप अपने आप को हर वक्त उस मिरर में नहीं देख रहे हो, या आप अपने आप को उस कंडीशन में फील कर रहे हो, बट यू आर नॉट सीइंग दैट राइट इन पर्सन. बट इन पर्सन क्या देख रहे हो आप? आपकी मम्मा रो रही है, आपका भाई रो रहा है, आपकी भाभी रो रही है जो नहीं आई है, आपके घर में सब लोगों ने ऐसा मान लिया है कि नहीं अब तो आंचल मरने वाली है. दैट बिकम इवन मोर पेनफुल थिंग. तो ये बहुत हार्ड होता है. एंड देन आई रिमेंबर मैंने उनको बोला था कि देखो आप लोगों ने तो मुझे ऑलरेडी ऐसे मरा हुआ मान लिया है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो मैं कहीं और चली जाऊँगी. तो या तो आपको बदलना पड़ेगा और या फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा. उसके बाद मेरी फैमिली ने सोचा ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है. नोबडी बॉदर्स मी. जो मैं बोल रही हूँ वही हो रहा है घर में. जैसे मैं रहना चाहती हूँ, जो मैं खाना चाहती हूँ वो हो रहा है. आई यूज़ टू टेक माई मदर विद मी एट हॉस्पिटल, क्योंकि कीमो अकेले नहीं होती थी. सो वी नीड समवन टू साइन एंड बी देयर. तो मैं साइन कराती थी, मम्मी को बोलती ऑटो लो अब आप जाओ, मैं शाम को आऊँगी. कॉकटेल पे आई हूँ मैं अभी, कीमो कॉकटेल पे. शाम को मैं ड्राइव करते करते जा रही हूँ 8-9 घंटे के बाद में. तो ये इमोशंस अपने से ज़्यादा फैमिली को देखना बहुत ब्रेक डाउन कर देता है. वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनली ये बिलीव दिलाता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाई आई से कि फैमिली को भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है. आज इन्फॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन कैंसर जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर गलत इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है. आप लोगों को क्या रेकमेंड करती हैं कि वो एक्यूरेट और रिलायबल कैंसर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें? Now see one thing, I'm not a doctor, I'm not properly educated also. I don't come from a background where I have doctors in my family.
ठीक है। अभी बट क्योंकि मैं कैंसर से बाहर आई हूँ, सो पीपल थॉट कि शी इज़ द राइट पर्सन टू आस्क एवरीथिंग, बट दिस इज़ द बिगेस्ट रॉन्ग दे डू इन देयर लाइफ। आई कैन सपोर्ट देम विद इमोशनल सपोर्ट, आई कैन गाइड देम, ओके मैं भी इस चीज़ से बाहर आई हूँ, आप भी आ सकती हैं, हाउ टू मैनिपुलेट योर थॉट, हाउ टू बी काइंड टू योर सेल्फ, हाउ फैमिली कैन ट्रीट टू द पेशेंट, हाउ पेशेंट कैन टेक देयर ट्रीटमेंट पॉजिटिवली, राइट, दीज आर माई रोल। तो मुझे ऐसा लगता है राइट इन्फॉर्मेशन आपको राइट जगह से मिलेगी, राइट सोर्स से मिलेगी, एंड दैट राइट सोर्स इज डेफिनेटली राइज अगेंस्ट कैंसर मोबाइल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे कम अप विद दिस, बिकॉज this is the time when we need right information. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही, लेकिन इमोशनल सपोर्ट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपके एक्सपीरियंस से क्या कैंसर केयर में मेंटल और इमोशनल सपोर्ट को बराबर इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? आई थिंक सो येस, क्योंकि मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप निकाल दोगे तो देन तो यू डोंट फील एनीथिंग, राइट। और अगर मेरा इमोशनल ट्रिगर नहीं है वहाँ पे, तो फिर कैंसर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो कोई भी बीमारी आ जाए मेरी लाइफ में, आई डेल्ट विद इट, राइट। बट इमोशन एंड मेंटल जो वेलबींग है वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन एक लिमिट तक आपके ऊपर काम करती है, बट आई बिलीव दैट ओ आई एम गोइंग टू डाई एवरी मोमेंट, एंड मैंने वो मान लिया है, सो आई एम टेलिंग यू मेडिसिन का इफेक्ट जो है ना वो भी कम हो जाता है, बिकॉज बॉडी डोंट सपोर्ट यू इन दैट मैनर। सो मेंटल वेलबींग का होना राइट जगह पे और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक एवरी कैंसर पेशेंट, इवन फॉर द कैंसर सर्वाइवर रेस्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज एज आई से वी आर ऑलवेज लिविंग अंडर दैट थ्रेट कि ये वापस ना आ जाए। सो इसलिए राइट काउंसलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, राइट ग्रुप्स का इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली काम करना बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग आई वांट टू से, प्लीज़ डाउनलोड राइज अगेंस्ट कैंसर मोबाइल ऐप एवरीवन, बिकॉज इट्स अ 360 डिग्री सोल्यूशन फॉर एवरीवन। एंड जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल every second house or third house someone is calling and telling them oh उसको कैंसर हो गया है, वो डायग्नोज हो गया है। तो आई थिंक रेदर देन कॉलिंग अ सर्वाइवर फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड मिसगाइड यू, इट्स बेटर प्लीज़ डाउनलोड द ऐप, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों के ऊपर आपको काउंसलिंग मिल सकती है, राइट गाइडेंस मिल सकती है, राइट डॉक्टर्स आर देयर, एंड इनफ stories to motivate you, enough stories to motivate you, because we thought cancer के बाद life नहीं है, but you can see me, and on Rise Against Cancer app you can see thousands of other stories which will motivate you directly and give you more clarity on cancer. आज की बात यही ख़त्म नहीं होती। इंडियन कैंसर सोसाइटी मानती है कि कैंसर केयर सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होता। इसीलिए किरण इनिशिएटिव के थ्रू हम लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हर कोई किसी ना किसी के लिए सपोर्ट बन सकता है। आप भी किसी की किरण बन सकते हैं, सुनकर, समझकर और सही जानकारी पाकर। अगर आप या आपका कोई अपना किसी भी तरीके के सपोर्ट या गाइडेंस की तलाश में है, इंडियन कैंसर सोसाइटी ऐप और सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं हूँ सोनाक्षी एंड आप सुन रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी।